महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अपने जीवन को ही दांव पर लगा दिया था। तो चलिए आज हम इसी कहानी में गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस सदियों पुरानी प्रथा को चुनौती देने के लिए एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। ये सब शुरू हुआ पूना समझौते के बाद, एक बहुत ही नाटकीय प्रतिज्ञा के साथ। गांधी जी ने इसमें आप कह सकते हैं कि खुद को इस मकसद के लिए एक तरह से बंधक ही बना लिया था। और बस इसी एक प्रतिज्ञा ने एक ऐसे मिशन की शुरुआत कर दी जो लगभग 2 साल तक चला। एक ऐसा मिशन जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से अपने में समेट लिया। इसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना और सदियों से चले आ रहे इस सामाजिक भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकना। उनकी प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट बिल्कुल अटूट था। और ये सिर्फ बातों में नहीं था, उन्होंने इसे 2 बड़े उपवासों के जरिए दिखाया भी। ये उपवास असल में अपने अनुयायियों को ये समझाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था कि ये मुद्दा कितना कितना ज्यादा गंभीर है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही कड़ा अल्टीमेटम दिया जिसने लोगों को इस मुद्दे का आमने सामने सामना करने पर मजबूर कर दिया। ये सच में एक निर्णायक मोड़ था। तो सवाल ये उठता है कि ये जो एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता थी, इसे एक पूरे देश के आंदोलन में कैसे बदला गया? इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और मुश्किल दौरों में से एक में। उन्होंने अपना संदेश पूरे देश में फैलाने के लिए 20,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा की। जरा सोचिए, उस जमाने के साधनों को देखते हुए ये दूरी कितनी कितनी ज्यादा थी। और ये जो गहन हरिजन दौरा था, ये कोई 1-2 हफ्ते का नहीं था। ये नवंबर 1933 से लेकर जुलाई 1934 तक, यानी लगभग 9 महीने तक चला। इस यात्रा की सबसे खास बात यह थी कि ये पूरी तरह से जमीनी स्तर पर थे। मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन साधन का इस्तेमाल किया गया। ट्रेन से, कार से, बैलगाड़ी से, और जहां कुछ नहीं पहुंच सकता था वहां पैदल चलकर। इस दौरे के मकसद बिल्कुल साफ थे और कई स्तरों पर काम कर रहे थे। एक तरफ तो तत्काल कार्रवाई करनी थी और दूसरी तरफ समाज में एक लंबा स्थायी बदलाव लाना था। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह मिशन बहुत शांति से चल रहा था। नहीं, इसे बहुत ही भयंकर, संगठित और कई बार तो हिंसक विरोध का भी सामना करना पड़ा। जो रूढ़िवादी और सामाजिक प्रतिक्रियावादी लोग थे, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया था। उनके अभियान को रोकने के लिए हर तरह की तरकीब अपनाई गई। और ये विरोध सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहा। ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुणे में उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, एक सीधी हत्या की कोशिश। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। तो इतना जबरदस्त विरोध झेलते हुए गांधी जी का मुख्य तर्क क्या था? वो किस आधार पर इस लड़ाई को लड़ रहे थे? उन्होंने अपनी बात की शुरुआत हिंदू समाज पर एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधी चोट करते हुए की। उन्होंने हरिजनों पर हो रहे जुल्म की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात आती है। उन्होंने समाधान को किसी दान या चैरिटी की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे प्रायश्चित और पश्चाताप का एक जरूरी काम बताया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क था। उन्होंने इस पूरे संघर्ष को हिंदू धर्म के अस्तित्व की लड़ाई बना दिया। उनका कहना साफ था कि अगर अस्पृश्यता जिंदा रहेगी तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, और अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो अस्पृश्यता को खत्म होना ही होगा। उनके इस विचार को समझना बहुत जरूरी है, जो काफी सूक्ष्म लेकिन विवादास्पद भी था। और इसी विचार ने उन्हें डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेताओं के साथ सीधी असहमति में खड़ा कर दिया। तो आखिरकार गांधी जी इस आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक अभियान के तौर पर नहीं देख रहे थे। उनके लिए ये कहीं ज्यादा बड़ा हिंदू समाज को शुद्ध करने का एक मिशन था। उनकी रणनीति की जड़ें हमेशा की तरह अहिंसा में ही थीं। उनका मकसद था अपने विरोधियों को समझा बुझा कर जीतना, ना कि उन्हें मजबूर करना। यहां तक कि जो रूढ़िवादी सनातनी थे उन्हें भी। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म और हिंदू समाज को अंदर से साफ करने, उसे शुद्ध करने का एक तरीका है। हालांकि वो ये भी जानते थे कि इसके राजनीतिक असर बहुत बड़े होंगे। गांधी जी का तर्क था कि अस्पृश्यता तो समाज को बांटने वाली ऊंच नीच की भावना का सिर्फ एक रूप है। ये दिखाता है कि वो अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई को एक बहुत बड़े संघर्ष का सिर्फ पहला कदम मानते थे। एक ऐसा संघर्ष जो हर तरह के सामाजिक भेदभाव के खिलाफ था। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी, तो ऊंच नीच के खिलाफ ये संघर्ष आज के दौर में कैसे जारी है?
ये एक ऐतिहासिक अभियान को मानवीय गरिमा की एक कभी न खत्म होने वाली चुनौती से जोड़ता है।